हमारे पर्यावरण मंत्री विदेशी मंचों पर जाकर दूसरी जगह पे ज्ञान देने में व्यस्त हैं, लेकिन अपने देश के अंदर आप टॉप 20 पोल्यूटेड सिटी पूरे वर्ल्ड के देखेंगे, उसमें इंडिया के सबसे ज्यादा हैं। आप टॉप 100 पोल्यूटेड सिटी देखेंगे, उसमें इंडिया के सबसे ज्यादा हैं। लेकिन सरकार फिर भी इस समस्या की तरफ आंख मूंद के बैठी। अगर कोई सरकार किसी कंपनी से चंदा लेके और बदले में कुछ भी करने को तैयार हो जाए, तो फिर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि एक प्राइवेट कंपनी के सामने पूरी सरकार घुटने टेके हुए नजर आती है। सबसे पहले उन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इंडिगो से चंदा लिया करोड़ों रुपए का, पहले भारतीय जनता पार्टी को उसको वापस करना चाहिए। पोल्यूशन इस वक्त दिल्ली, एनसीआर और ये कहें कि पूरे देश की इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या है। रोजाना लोगों को ये जहर हवा में घुला हुआ जो है वो पीना पड़ता है, और सरकार की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चर्चा हो। लेकिन सरकार किस चीज में व्यस्त है? सरकार इस चीज में व्यस्त है कि जो AQI के पैरामीटर्स हैं उनको कैसे चेंज किया जाए। मतलब आप AQI कम करने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप AQI के आंकड़ों को कैसे कम करके दिखाया जाए, इसके ऊपर आपका ध्यान है। अगर कोई डॉक्टर पेशेंट के मर्ज को समझने की कोशिश ही ना करे और मर्ज का नाम बदल के उसको, अगर किसी को बुखार है तो ये कह दे कि नहीं नहीं इसको बुखार नहीं कहते, इसको तो कहते हैं कि मौसम ठीक है, तो मौसम ठीक नहीं हो जाएगा। तो इसलिए सरकार को यह समझने की जरूरत है कि पोल्यूशन इस वक्त की सबसे बर्निंग प्रॉब्लम है जिसको लोग झेल रहे हैं, और सरकार को न सिर्फ इस पर चर्चा करनी चाहिए बल्कि सदन को यह बताना चाहिए खुल के कि उन्होंने क्या क्या किया पोल्यूशन को कम करने के लिए। और ये किसी एक स्टेट गवर्नमेंट के करने से हो जाएगा ऐसा नहीं है, ये नेशनल लेवल पे इसके लिए कोई प्लान बनाना चाहिए। हमारे पर्यावरण मंत्री विदेशी मंचों पर जाकर दूसरी जगह पे ज्ञान देने में व्यस्त हैं, लेकिन अपने देश के अंदर आप टॉप 20 पोल्यूटेड सिटी पूरे वर्ल्ड के देखेंगे, उसमें इंडिया के सबसे ज्यादा हैं। आप टॉप 100 पोल्यूटेड सिटी देखेंगे, उसमें इंडिया के सबसे ज्यादा हैं। लेकिन सरकार फिर भी इस समस्या की तरफ आंख मूंद के बैठी है। सर, साथ ही इंडिगो का मामला बताइए। आपको जिस तरह से स्थिति चल रही थी, इंडिगो के जो CEO हैं उनको वापस से क्वेश्चनिंग के लिए उनको समन किया गया है, कैसे देखते हैं आप इसको? मुझे लगता है कि ये सरकार की खड़ी की गई समस्या है। अगर कोई सरकार किसी कंपनी से चंदा लेके और बदले में कुछ भी करने को तैयार हो जाए, तो फिर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि एक प्राइवेट कंपनी के सामने पूरी सरकार घुटने टेके हुए नजर आती है। अब जब इतनी चीछालेदर सरकार की हुई है पूरे देश के अंदर, तो उसको कवर अप करने का प्रयास चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अगर एक्चुअल में इस मुद्दे के ऊपर कुछ भी एक्शन लेना चाहती है उसकी सरकार, तो सबसे पहले उन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इंडिगो से चंदा लिया करोड़ों रुपए का, पहले भारतीय जनता पार्टी को उसको वापस करना चाहिए और उसके बाद इस कंपनी के ऊपर सख्त एक्शन लेने चाहिए, लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है? उधर से इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेती है, इधर से मोनोपोली एस्टेब्लिश कराई पूरी तरह से, और फिर उसके बाद जब नियम बदलने की बात आई तो कंपनी को पेनलाइज करने की बजाय नियम वापस ले लेती है, लोगों की सुरक्षा को दांव पर लगाकर। तो ये सारी चीज सिर्फ इसी तरफ इशारा करती है कि बीजेपी चंदे के लिए और पैसे के लिए देश को गिरवी रख सकती है, देश के लोगों की जान दांव पर लगा सकती है। सर, हरियाणा की बात करें तो अभी 2 दिन पहले हरियाणा पुलिस की तरफ से एक ट्वीट जारी हुआ। DGP ने भी कहा कि जिनको थ्रेट कॉल या एक्सटॉर्शन ऐसी कॉल्स आ रही है, उनकी जो सुरक्षा है, जो उनको सिक्योरिटी देगी, उसको हटाई गई। कैसे देखते हैं आप इसको? लगभग 72 लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई। देखिए, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि अगर किसी प्रदेश के DGP या किसी प्रदेश की सरकार बजाय इसके कि जिन्होंने धमकी भरा कॉल किया है उनको अरेस्ट करके, उनको पकड़ के, या ऐसे लोगों का एनकाउंटर करके उनको कानून की जद में लाके उनको जनता के सामने रखे कि हमने ये एक्शन लिया है, बजाय इसके जिनको थ्रेट कॉल आ रहा है उनकी सुरक्षा हटाने से क्या मैसेज देना चाहती है सरकार? सरकार ये कहना चाहती है कि अगर आप गैंगस्टर्स आपको कॉल कर रहे हैं तो चुपचाप से उठा के उनको पैसा दे दो, वरना सरकार आपके साथ नहीं खड़ी है, कोई भी आपको कभी भी आके गोली मार सकता है। तो इसका मतलब सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया, जो हम पहले आरोप लगा रहे थे सरकार पे कि ये सारे जब गैंगस्टर हैं, ये सारे ऑपरेट कर रहे हैं सरकार की सरपरस्ती में, अब पुलिस की तरफ से क्लियर मैसेज आ गया हरियाणा की कि ये पूरा का पूरा धंधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलवा रही है। गैंगस्टर्स के सिर पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है और वही फिरौती मंगवाते हैं, वही इस पूरे धंधे को सहूलियत प्रदान करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल। हरियाणा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र जी, कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया जब उनसे बात हुई कि किस प्रकार से हारी कांग्रेस और क्या उनकी है, तो उन्होंने कहा कि गलत टिकट वितरण भी इसका एक कारण है। देखिए, इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस के किसी लीडर को अगर वाकई में इंट्रोस्पेक्शन करके और असली कारण बताना है
तो वो खुलेआम ये बोलने से शायद वो लोग घबराते हैं, उनको अपना पॉलिटिकल करियर दांव पे लगाना पड़ जाएगा अगर वो ये बोलेंगे। असली कारण ये है कि हरियाणा में कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के लिए कठपुतली का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कांग्रेस पार्टी को प्रदेश के अंदर चला रहे हैं। और यही वजह है कि पिछला एक साल जो पूरा फेलियर गया है नायब सिंह सरकार का, जिसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे हुए जिससे लोगों में रोष है, पिछले 11 साल के अंदर हरियाणा को बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी किसी भी मुद्दे के ऊपर चूं तक नहीं करती है, कभी सड़क के ऊपर संघर्ष नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि विपक्ष को, भूपेंद्र हुड्डा को, कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सेट कर लिया। सर, कांग्रेस की बात की आपने, आज राहुल गांधी ने एक मीटिंग रखी थी, उसमें शशि थरूर नहीं उसमें आए गए हैं, उसको कैसे देखते हैं, जिससे कांग्रेस में चीज लगातार चली आ रही है? देखिए, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उनको बताना चाहिए, उनके लीडर्स के बारे में वो ज्यादा जवाब दे पाएंगे। पर अब तो ये बहुत स्पष्ट है, ये राहुल गांधी भी कई बार बोल चुके हैं कि उनकी पार्टी के अंदर महत्वपूर्ण पदों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड लोग बैठे हैं, वो कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं। लेकिन हैरानी इस बात की, और पूरा देश इस बात को लेकर हैरान है कि ये कहने के बाद भी राहुल गांधी ने कभी निकाला नहीं किसी को। हमारी पार्टी के अंदर अगर ये पता चल जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, हम उसको निकाल के बाहर कर देंगे पार्टी से। लेकिन कांग्रेस पार्टी से उन्होंने किसी भी ऐसे एजेंट को निकाला नहीं। इसका मतलब राहुल गांधी भी एक्सेप्ट करते हैं कि बीजेपी जो लाइन देती है उसके ऊपर उनको चलना है, उनका एक कर्तव्य बना दिया। बीजेपी ने उनकी ड्यूटी लगा दी कि तुम बीजेपी की सरकार बनवाओ और हम तुमको जेल नहीं जाने देंगे।